हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमेटिक्स ड्रग्स। एमेटिक ड्रग्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एमेटिक्स ड्रग्स होती क्या हैं वो बता देता हूँ। एमेटिक्स मतलब एमेसिस से लिया गया है। एमेटिक्स है ना, एमेसिस। एमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, वोमिटिंग, ठीक है। तो एमेसिस ड्रग्स एमेटिक ड्रग्स वे ड्रग्स होती हैं जो हमारी वोमिटिंग को इंड्यूस करने वाली ड्रग्स होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एमेटिक ड्रग्स। सिंपली समझ में आया। एमेटिक मतलब एमेसिस से ले गए और एमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग। तो एमेटिक ड्रग्स भी क्या करती है, वोमिटिंग इंड्यूस करवाती हैं, ठीक है। तो एमेटिक ड्रग्स आर सब्सटेंस दैट इंड्यूस वोमिटिंग, ठीक है। जो ड्रग्स क्या होती हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इनका यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले इनका यूज मतलब एमेटिक ड्रग्स हैं। अब इनका कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनके अंदर हमें वोमिटिंग इंड्यूस करवानी होती है। तो जैसे कि किसी को अगर किसी प्रकार की कोई फूड पॉइजनिंग हो गई ना, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो जो भी सब्सटेंस जो स्टमक में पड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारी पॉइजनिंग हो गई, हमारी फूड पॉइजनिंग। उसके बाद किसी प्रकार का कोई मतलब पॉइजनिंग, जैसे किसी ने जहर वगैरह ले लिया हो तो उस पॉइजनिंग के अंदर भी काम आती है, ठीक है। और किसी ने मतलब जो मेडिसिन जो नॉर्मल अमाउंट में लेनी थी, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी थी, लेकिन उसने ओवरडोज ले लिया, तो मतलब ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, डोज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें इनको लेना था ओवरडोज, यानी कि जो अभी स्टमक में गई है और इन मेडिसिन को लेने के बाद क्या होता है, वॉमिटिंग इंड्यूस होगी, जो भी मतलब ड्रग्स जो स्टमक में गई थी वो सारी की सार बाहर आ जाएगी। तो मतलब एमेटिक ड्रग्स क्या करती है, वॉमिटिंग इंड्यूस करती हैं। और कौन कौन सी कंडीशन के अंदर, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो गई या फिर कोई ओवर यूज ऑफ ड्रग्स, इन कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, हम इन ड्रग्स को लेते हैं। अब इनका एक्शन देखते हैं ना। तो मतलब एक्शन से पहले मैं बता देता हूँ, इनके दो एक्शन होते हैं। एक सेंट्रल एक्शन होता है और एक होता है पेरिफेरल या लोकल एक्शन। पेरिफेरल क्यों बोलते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तो सेंट्रल बोलते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको पेरिफेरल एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कि मतलब वोमिटिंग इंड्यूस होती कैसे है। हमारे जो ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लांगेटा पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक CTZ, इनकी एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। ये एक एरिया पाया जाता है। जैसे ही CTZ हमारा स्टिमुलेट होता है तो हमारे अंदर वोमिटिंग इंड्यूस होती है, क्योंकि CTZ जैसे मतलब एक्टिवेट होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कोज करता है, जिसके कारण क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से बॉडी ऑर्गन, अदर बॉडी ऑर्गन तो रिलैक्स हो जाते हैं, बट जो हमारे GIT और जो यूरिनरी सिस्टम के जो मूवमेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर GIT के मूवमेंट बढ़ेंगे तो मतलब कि वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि हमारी वोमिटिंग कैसे इंड्यूस होती है, हमारी मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर क्या पाया जाता है, CTZ पाया जाता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पाया जाता है। जैसे ही CTZ स्टिमुलेट होगा तो वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब एक्शन के हिसाब से देखें तो दो प्रकार की ड्रग्स होती हैं। एक तो वे ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्ट ही BBB, इनकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाएंगी और CTZ को स्टिमुलेट कर देंगी। और एक वे ड्रग्स होती हैं जो हम मतलब जैसे हमने ली तो पहले तो जाएंगे हमारे स्टोमक में जाएंगी, स्टोमक में जाकर क्या करती है, हमारी जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा उसको इरिटेट करती हैं। फिर यहाँ से कुछ इंपल्स उठेंगे, नर्व जो होती है वो लेके जाएंगे ब्रेन के पास, और फिर वो ब्रेन के अंदर जाके CTZ को स्टिमुलेट करती है। मतलब एक तो डायरेक्ट ही ब्रेन में जा रही है, दूसरी लोकल एक्शन कर रही है, पहले जाएगी गैस्ट्रिक म्यूकोजा और वहाँ से इंपल्स जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं दोनों के एक्शन। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एक्शन। सेंट्रल एक्शन मतलब जो सीधी जा रही है हमारी CNS में जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है, ठीक है। अब ये ड्रग्स क्या करती है, स्टिमुलेट करती है किसको, हमारे CTZ को। CTZ जैसे स्टिमुलेट होगा तो मैंने बताया पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन होगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होंगी, और क्या कॉज करेंगी, वोमिटिंग। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके सेंट्रल एक्शन हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगी, CTZ को स्टिमुलेट करेगी और वोमिटिंग हो जाएगी। इसके अंदर वे ड्रग्स आती है जैसे कि एपोमॉर्फिन, ठीक है। एपोमॉर्फिन ड्रग इसकी मतलब इसमें काम आती है। मतलब वैसे तो एमेटिक ड्रग्स में दो प्रकार की ड्रग्स हैं, जैसे कि एपोमॉर्फिन और इपेकाक, पर इनके एक्शन यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि दोनों ड्रग्स कैसे एक्शन करती है। एक हमने देख लिया सेंट्रल एक्शन, अब दूसरा देखते हैं पेरिफेरल या लोकल एक्शन। यानी कि ये ड्रग्स वे होंगी
जो मतलब लोकल एक्शन करेंगी, मतलब लोकली, जैसे कि गैस्ट्रिक स्टमक में जाएगी और गैस्ट्रिक म्यूकोजा पर काम करेगी, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं लोकल एक्शन, इनके डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जा रही। अब इम्पल्सेज भेज रही है कुछ, ठीक है, तो कैसे काम करती है देखते हैं। स्टीमुलेट, ये किसको स्टीमुलेट करेगी, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, जो हमारी जीआईटी के अंदर जो हमारी स्टमक की म्यूकोजा होगी उसको जाके क्या करेंगी, ये इरिटेट करेंगी, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे कुछ नर्व सिग्नल्स मतलब जनरेट होंगे। अब ये नर्व इम्पल्स क्या करेंगे, हमारे ब्रेन में जाएंगे, और ब्रेन में कहाँ जाएंगे, ये मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर, जो हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन यानी कि सीटीजेड जो है वहाँ जाएंगे और उसको स्टीमुलेट करेंगे। अब जैसे ही स्टीमुलेट होगा तो क्या होगी, वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसमें आता है हमारा इपेकाक सिरप, जो कि सिरप फॉर्म में होता है। हाँ, अब देखते हैं कि इपेकाक सिरप, इपेकाक सिरप होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ वोमिटिंग है, ठीक है। मतलब अगर पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वोमिटिंग तो वो होता है हमारा इपेकाक सिरप, ठीक है, इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ वोमिटिंग है। उसके बाद मॉर्फिन देख लेते हैं, ठीक है। मॉर्फिन क्या, एपोमॉर्फिन देखते हैं, जो कि ड्रग ऑफ एमेटिक्स है ना। तो एपोमॉर्फिन क्या होता है, ये मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है। तो मॉर्फिन, एपोमॉर्फिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। तो मतलब ये मॉर्फिन क्या करता है, एक हमारा सीएनएस डिप्रेजेंट है, डिप्रेजेंट है मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कोज करता है, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हमारे अंदर वोमिटिंग इंड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसके हमें कुछ मतलब इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन क्या करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सप्रेशन कोज करता है, इट कोज रेस्पिरेटरी सप्रेशन कोज करेगा, रेस्पिरेटरी सप्रेशन कोज करता है। सो इसको, इन ड्रग्स को जब यूज़ करते हैं तो मतलब डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं, उनको अगर दे दिया तो उनको पहले से ही, अगर किसी को जैसे कि अस्थमा है उनको तो पहले से ही क्या आता है कि मतलब उनको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहती है, डिस्पनिया रहता है, तो अगर ये देने के बाद उनके अंदर और डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। एमेटिक ड्रग्स और वॉमिटिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सम कंडीशन, कुछ कंडीशन है जिनके अंदर इनको हमें कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इंजेक्शन ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस, इंजेक्शन, यदि किसी ने कोरोसिव सब्सटेंस का इंजेक्शन इनको खा लिया हो। जैसे कोरोसिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस पॉइजनिंग, जिन सब्सटेंस में स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस पाया जाता है, तो इनके अंदर हमें इनको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर हमने एमेटिक ड्रग्स ली, एमेटिक ड्रग्स का क्या करेंगी, वॉमिटिंग इंड्यूस करेंगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है तो ये अगर ऊपर की तरफ वापस रिफ्लक्स ऊपर रिफ्लक्स होंगे तो ये हमारी ईसोफेगस या फिर जो ओरल कैविटी है उसके अंदर जो म्यूकोजा होती है उसको डैमेज कर सकते हैं। इसलिए अंदर इसको हम क्या करते हैं, जो भी कोरोसिव सब्सटेंस वाले पेशेंट होते हैं, कोरोसिव सब्सटेंस वाले जो मतलब जिन्होंने इंजेक्शन किया उनके अंदर इसको अवॉइड किया जाता है। इंजेक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजेक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। जैसे कि किसी ने अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल है या फिर केरोसिन है उसको इंजेक्शन कर लिया तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या होता है, इसको अवॉइड करना होता है। क्योंकि अगर रिफ्लेक्स ऊपर आएंगे, वोमिटिंग से ऊपर आएंगे तो ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसके अंदर ये चले जाएंगे, तो इसके कारण क्या होता है, एस्पिरेशन निमोनिया कोज कर सकते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया कोज करेंगे, इसे बोल देते हैं पेट्रोलियम निमोनिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम निमोनिया कोज करेंगे। उसको अनकॉन्शियस या फिर जो सेमी कॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। अनकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस पेशेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर वैसी कॉन्शियसनेस नहीं है, तो मतलब इनके जो रिफ्लेक्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो अगर वोमिटिंग इंड्यूस हुई तो वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी इसको अवॉइड किया जाता है। अब प्रेगनेंसी के अंदर कैसे इसको मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि लेट प्रेगनेंसी अगर हुई तो उसके अंदर क्या होता है कि मतलब जो वॉमिट करते हैं तो हमारे पेट में कुछ पेन्स उठते हैं ना, तो उनके कारण क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनके जैसे अगर हो सकता है कि उसे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। सो इसके अंदर में कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन और ओल्ड पर्सन, क्योंकि इनके अंदर वैसे ही रेस्पिरेशन मतलब स्लो चलता है, तो अगर ओल्ड पर्सन है तो इनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सप्रेशन कॉज कर सकता है, ये रेस्पिरेटरी सप्रेशन कोज करेगा, ठीक है। उसके बाद इन हार्ट पेशेंट जैसे कि हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट है, ठीक है, हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट है, या फिर किसी को हाइपोटेंशन है,
इन पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, इनको अवॉइड किया जाता है। क्योंकि हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट के अंदर क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका पहले से हार्ट कम काम कर रहा है, और अगर इनको हमने एमेटिक ड्रग्स दे दी, तो एमेटिक ड्रग्स देने के बाद पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हार्ट पहले से काम कर रहा है वो और ज़्यादा काम करेगा, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। किससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हमारे जो मायोकार्डियम है उसको भी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, और जो हमारे बॉडी ऑर्गन को भी सप्लाई कम मिलेगी, और साथ में हार्ट की फंक्शनिंग भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कंडीशन वर्स हो सकती है, मतलब इन पेशेंट के अंदर हम इसको अवॉइड करेंगे। साथ ही साथ जो हाइपोटेंशन वाले पेशेंट है उनके अंदर भी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। सेम कंडीशन इधर आएगी, जैसे कि हाइपोटेंशन है, पहले से उनके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है, तो फिर हाइपोटेंशन वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर हमने पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन दिया तो मतलब और ज़्यादा कंडीशन मतलब हार्ट भी काम कम करेगा, तो ब्लड कम इजेक्ट होगा, और पहले से हाइपोटेंशन वाला पेशेंट है तो कंडीशन और वर्स हो जाएगी। तो इनके अंदर भी क्या करेंगे हम, कंडीशन खतरनाक हो सकती है, इसलिए इनके अंदर भी क्या होता है, हम जो एमेटिक ड्रग्स है उनके अंदर अवॉइड करते हैं हार्ट पेशेंट में, जिसमें हार्ट फेलियर और हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को ध्यान रखना है। सीजर्स और रिस्क ऑफ सीजर यानी कि जिन पेशेंट को सीजर्स आते हैं, अटैक आते हैं सीजर्स के, या फिर जिन पेशेंट को सीजर्स की रिस्क है, भाई इन पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, तो उन पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, हम इनको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एमेटिक ड्रग्स होती हैं वो सीएनएस स्टिमुलेंट होती है तभी तो, मतलब क्योंकि वो स्टिमुलेट करती है किसको, सीटीजेड को। अगर हमने मतलब, और सीजर वाली कंडीशन भी क्या होता है, इसमें भी हमारा मतलब जो सीएनएस होता है वो स्टिमुलेट होता है। अगर हमने गलती से उनको ये दी तो वह स्टिमुलेट होगा, जिससे उसको सीजर आ सकते हैं, और अगर जिनको सीजर आ रहे हैं उनके अंदर और कंडीशन वर्स हो सकती है। इसलिए हमेशा एमेटिक ड्रग्स को सीजर या रिस्क ऑफ सीजर वाले पेशेंट के अंदर हमेशा अवॉइड करना होता है। ये कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट, ये मतलब घरेलू नुस्खे हैं, तो मतलब इनको अभी यूज़ करके हम एमेटिक जो मतलब इफ़ेक्ट होते हैं वो इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स कोज करते हैं। सो ये हमारा एमेटिक ड्रग्स था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।